तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सेंट्रल इजराइल में ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलें यहां पर दागी हैं और अब इस बार सेंट्रल इजराइल जो है उसे निशाना बनाया है। ईरान की मिसाइल को यहां पर मार गिराया गया है। आईडीएफ ने यह दावा किया है। इजराइल ने ईरान के ड्रोन को भी मार गिराया। सीधे रुक कर रहे हैं हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन का। राजीव, ईरान यहां पर रुकने को तैयार नहीं है। यहां तक कि खामनेई का जो बयान आया है उसमें भी वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की। ये जो नया हमला है उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, ईरान जो है अपने पिटारे से एक से बढ़कर एक हथियार निकाल रहा है। जैसे रविवार को उसने एक खैबर सेकंड नाम के मिसाइल से इजराइल पर वार किया। ये खैबर सेकंड मिसाइल के बारे में बताएं। इसकी जो रफ्तार है जो है करीब 1415 किलोमीटर का इसका रेंज है और तकरीबन 1500 किलोमीटर के आसपास पेलोड ले सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको आप जो है मतलब उड़ती हवा में आप इसको कहें तो इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, टारगेट भी चेंज कर सकते हैं। और इसका प्रहार का जो नतीजा रहा, चाहे बेन गुरियन की बात करें चाहे तेल अवीव की बात करें, वहां हर जगह आपको तबाही का मंजर नजर आ रहा है। लोग यहां तक कह रहे हैं कि इजराइल के कई शहरों का हाल कुछ वैसा हो गया है जैसा गजा का हाल हो गया है। तो एक कह सकते हैं कि ईरान जो है कि इजराइल पर बहुत करारी चोट कर रहा है। राजीव, ईरान हमले तो कर रहा है इजराइल पर, लेकिन उसके समर्थन में अमेरिका यहां पर नजर आ रहा है। और अब बिना समर्थन के इजराइल कितनी लड़ाई यहां पर लड़ पाएगा ईरान इजराइल के खिलाफ, यह बहुत महत्वपूर्ण यहां पर हो जाएगा। इस बीच एक और अपडेट आपको दें, अमेरिकी हमले पर खामनेई ने खुली धमकी यहां पर दे दी है अमेरिका को। दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, खामनेई यहां पर यह कह रहे हैं। दुश्मन को सजा देनी होगी, आयतुल्लाह खामनेई का यहां पर यह कहना है। और दुश्मन ने हमला कर बड़ा अपराध यहां पर किया है, सजा देनी होगी जाकिर साहब। लेकिन सजा कैसे देंगे अगर यहां पर रशिया का समर्थन नहीं मिलता है, रशिया सीधे लड़ाई में नहीं कूदता है? तो अभी जो है रिजोल्यूशन पास किया है कि वो हुर्मुज, स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है जल डमरू को रोक दिया जाए, लेकिन ये उनकी सिक्योरिटी एजेंसी के पास फाइनल वर्डिंग है। अगर ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो फिर जो है ये बात आगे बढ़ेगी और तेल रुकेगा, गल्फ कंट्रीज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी जो लास्ट मिसाइल गई है वो कहा जा रहा है, ईरान ने कहा है कि हमने नहीं मारा है, हुतीज ने मारा है। तो ये भी अब नजर आ रहा है कि कहीं ना धीरे धीरे जो है एसिमेट्रिक फोर्सेस भी जो है इकट्ठा हो रही हैं। तो हालात इतने आसान नहीं होंगे अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर वो वहां पर इंगेज होता है तो बड़ी लड़ाई चलेगी। ईरान के पास अभी है वो लड़ाई करने को के मूड में नजर आ रहा है। तो अमेरिका और रशिया और ईरान चाइना चाहते हैं कि अमेरिका फिर से एक बार जो है मिडिल ईस्ट के जो है भवसागर में फंस के जो है अपनी सारी मांगा हुआ खत्म हो जाए। तो अमेरिका बड़ी ही पेचीदगी में है, कितना अटैक करेगा, क्या करेगा और ईरान कितना जो है ध्वस्त होगा, ये देखने वाली बात हो। ईरान पीछे नहीं हट रहा है बल्कि एग्रेसिव हो रहा है। और ये बात कहीं ना कहीं जाकिर साहब, जिस तरह से आप कल भी जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका को पता था कि ईरान इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं, और यही सवाल एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब अमेरिका को मध्यस्थता करनी थी उस वक्त अमेरिका ने अटैक करके कहीं कोई बड़ी गलती तो यहां पर नहीं कर दी, क्योंकि ये युद्ध और बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है।